जैसे देखिए आपके यहाँ पे सुंदरबन का कुछ इमेज दिया हुआ। सुंदरबन ये हो गया आपका, ठीक है। नीलगिरी हो गया, ठीक है। मानस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसी को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ये। जैसे आपका यहाँ पे हो गया मानस, ठीक है, नीलगिरी, फूलों की घाटी, कंचनजंगा, ठीक है। ये सब आपका कुछ इमेज दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हॉट स्पॉट के बारे में, ठीक है। तप्त स्थल किसको कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ का जैव विविधता क्या होता है, काफ़ी ही उच्च और समृद्ध होता है, ठीक है। और जहाँ पर क्या किया जाता है, जो क्या होता है, विभिन्न मानवीय क्रियाकलाप के कारण क्या हो जाता है कि वहाँ का जीव जो होता है, पेड़ पौधा संकटग्रस्त स्थिति में पहुँच चुका होता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट बोला जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि हॉट स्पॉट का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो हॉट स्पॉट का निर्धारण स्थानीय प्रजातियों की संख्या पर डिपेंड करता है और उसके चेतावनी स्तर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वहाँ पे जीव कौन कौन से सूचना दे रहे हैं हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे देखते हैं कि नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चलें कि जैसे पानी वगैरह कहीं पे मछली पाला हुआ रहता है, जैसे जहर वगैरह डाल दिया जाता है, क्या करता है कि वहाँ पे मछली जो होता है तरफ तरफ के ऊपर कूदते रहता है, ठीक है, जिससे हमें क्या कोई सूचना मिलता है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से तप्त स्थल जो होता है वहाँ पर जो जीव रहता है वो कुछ ना कुछ सूचना देता है, ठीक है। हम देखिए जो क्या कहता है, जो जीव जो होता है चेतावनी स्तर जो होता है किस कारण से, तो वहाँ के प्राकृतिक आवास जो होता है नष्ट हो जाता है इसके आधार पर, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको पूछ देगा कि पश्चिमी घाट कहाँ है, तो पश्चिमी घाट ये किसका एग्जांपल है, हॉट स्पॉट का, ठीक है। श्रीलंका, इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, और पूर्वी हिमालय, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितना हॉट स्पॉट है, तो याद रखिए 3, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल कितना है, तो 3 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। कहेगा पूरा विश्व में कितना हॉट स्पॉट है, तो याद रखिए विश्व में पूरा 34 हॉट स्पॉट है, ठीक है। पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं। चलिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन ईयर से पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कहेगा राष्ट्रीय वन्य जीवन नीति की शुरुआत कब हुआ, 1970। बताइए राष्ट्रीय वन्य जीवन नीति की शुरुआत 1970, ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब हुआ, 1972, ठीक है। याद रखिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो 1972 में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ, 1973। चलिए टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ, 1973, ठीक है। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन कब हुआ, 1973, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1980, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। ये सब आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था, 1988। कब बनाया गया था, 1988 में, ठीक है। उसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपका क्लास 12 में पूछा हुआ है, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहा, राष्ट्रीय वन्य जीवन नीति कब बना, तो 1970 में बनाया गया था, ठीक है इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछ देगा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, 1973 में। चिपको आंदोलन कब, 1973 में। वन संरक्षण अधिनियम कब, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, या फिर किसी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य का नाम दे देगा और पूछेगा कहाँ है या फिर उसमें कौन सा जीव संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। जैसे सबसे पहला है कंचनजंगा, ठीक है, सॉरी काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ है, असम में। याद रखिए काजीरंगा कहाँ है, असम में। इसका क्षेत्रफल आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जीव को संरक्षित किया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी को, शेर को, तेंदुआ को, इस सबको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर नामे से स्पष्ट, गिर एक जगह का नाम है जो गुजरात में है, ठीक है। तो गिर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए, ठीक है। यहाँ का शेर काफ़ी शक्तिशाली होता है, ठीक है, इसलिए इसको बब्बर शेर बोला जाता है। उसके बाद कौन सा है, बांदीपुर, ठीक है। तो याद रखिए बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है ना। ये किसके लिए, बाघ के लिए है, ठीक है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है। ये किसके लिए है, शेर और बारहसिंगा के लिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगर एग्जैक्ट जगह पूछ देगा तो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ लखीमपुर खीरी का, ठीक है, कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में।
ये किसके लिए फेमस है? तो शेर के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। ये पहाड़ों के बीच काफ़ी अच्छा जगह है। किसके लिए फेमस है? तो पांडा और भालू के लिए, ठीक है। उसके बाद पेरियार, ठीक है। तो पेरियार पूछते कहाँ है? तो पेरियार केरल में, ठीक है। पेरियार जगह है केरल का, ठीक है। वहीं पे एक पेरियार अभयारण्य, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? तो शेर के लिए और हाथी के लिए। रणथंभौर, ठीक है, याद रखिए ये राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। ये किसके लिए है? तो शेर के लिए फेमस है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तेंदुआ के लिए, ठीक है। डाची ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, किसके लिए? तो याद रखिए चीता के लिए है। आपका नेक्स्ट है आपका नामदफा, ठीक है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, शेर के लिए है। मानस कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? तो आपका असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस कहाँ है? तो असम में है। किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। किसके लिए फेमस है? तो बंगाली शेर के लिए, या फिर टाइगर के लिए, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। यहाँ का जो बाघ होता है काफ़ी शक्तिशाली होता है, ठीक है। और गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ का शेर काफ़ी फेमस है, बब्बर शेर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हजारीबाग कहाँ है? तो हजारीबाग झारखंड में है, ठीक है। केवलादेव कहाँ है? तो राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है, समझेगा। यहाँ पे आपका बिहार का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बिहार में एक है जिसको बोला जाता है वाल्मीकि अभयारण्य, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन सा संस्था कार्य कर रहा है? तो वन्य जीवों को बचाने के लिए, ठीक है, WWF संस्था काम कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। चलिए आपको कभी कभी पूछ देता है कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिसकी संख्या कितना है? 6, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है जिसकी संख्या है 6, इसलिए इसको बुलाता है टाइगर स्टेट। इससे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, ठीक है। तो लगभग ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। तो जय हिंद।